अल्फा टीम, बीटा टीम। अल्फा, बीटा। हमारे टारगेट हैं इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग के 3 की प्लेयर्स। पहला अनिकेत, दूसरा अभिनय और इन्हें प्रोटेक्शन देने वाला तीसरा और सबसे बड़ा भाई राहुल। बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ह्यूमन ट्रैफिकिंग बिजनेस का चीफ प्लेयर है राहुल। यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के सभी माफिया ग्रुप्स के हेड इसके क्लाइंट्स हैं। इसकी इजाजत के बिना कोई भी ह्यूमन फ्लैश ट्रेड में एंटर नहीं कर सकता। हमारे पास सबसे बड़े भाई राहुल के बारे में लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। वो इस वक्त अपने प्राइवेट जेट प्लेन से इटली को छोड़ने की तैयारी में है। अल्फा टीम, तुम सामने से अटैक करोगे। बीटा टीम, तुम पीछे से अटैक करोगे। We have to get him at any cost. मेरे ठीक सामने, कमान दीजिए सर। यस सर। ये क्या? अल्फा, गेट मी अ गन। कोई नेक नियत वाला या ईमानदार इंसान मेरी परछाई तक को नहीं छू सकता। हाँ, अगर कोई बदनीयत और मुझसे भी बड़ा हैवान हो तो शायद मुझ तक पहुंचने के लिए क्वालिफाई कर जाए। दादा, वो देखो ट्रेन आस्ते। আমার 56 छुरी टादा। तुम्हारे हथियारों की धार भी तेज है। टारगेट की शक्ल देख लो। दादा, आपका ये 250वां मर्डर होगा। दादा आज केक काटेंगे। केक नहीं, गर्दन काटेंगे। चलो। अरे चटर्जी, प्लेटफॉर्म का टिकट वो तो मैं भूल गया। अरे सोपुनाश, हम यहाँ मर्डर करने आए हैं और अगर प्लेटफॉर्म का टिकट नहीं होगा तो टीटी हमें अंदर कर देगा। जा टिकट लेकर आ। जा टिकट लेके आ। ओए देखो, हमारे शिकार। चलो पकड़ो उसे। चलो रे। मेरे चाकू को शिकार की गर्दन तक पहुंचने से रोक दिया। बकरा निकल जाएगा, पकड़ो उसे। भाई साहब, ये आपका चाकू है क्या? ओ, नहीं है, कोई बात नहीं। अरे कहीं मेरी 56 छुरी। अच्छा, ये बक्सा उठाइए और टैक्सी स्टैंड तक ले चलिए। कलकत्ता के काली को तूने कुली समझ लिया? तू जानता है मैं कौन हूँ? मैं कैसे जानूंगा? मैं हूँ कलकत्ता काली। पूरा कलकत्ता जानता है मुझे और मैं पूरे कलकत्ते को जानता हूँ। त्रिशा, जरा नीचे आओ। आ रही हूँ भैया। आओ, जल्दी आओ। रुकिए भाई साहब। त्रिशा, तुम कह रही थी ना नए शहर में एड्रेस कैसे ढूंढेंगे? ये भाई साहब शहर का चप्पा चप्पा जानते हैं। भाई साहब, यहाँ कैसे पहुँचेंगे बताइए ना। बताइए ना। तुम ही जानो कि टारगेट मिस हो जाएगा। चलिए। चलो चलो। अरे भाई साहब, रुकिए ना, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हमारी बहन ने जो तस्वीर बनाई है बहुत अच्छी है। ये देखिए, मेरी बहन ने बनाई है। हमें जाने दो। रुकिए रुकिए, 2 मिनट बिना हिले बस ऐसे ही खड़े रहिए, तुरंत आपकी तस्वीर बना देगी। जरा पसीना पोंछ लीजिए, मस्त तस्वीर बनेगी आपकी। मैं क्या तुझे फूल दिखता हूँ क्या? फूल नहीं सर, ब्यूटीफुल दिखते हो आप तो। भाई, कहाँ जाना है आपको? भाई, आ गई तुम्हारी मंजिल। थैंक यू भाई साहब।
एक भाई दूसरे भाई को थैंक्स नहीं कहता। जाओ भाई। थैंक फिर मिलेंगे। हाँ थैंक यू। हाँ थैंक यू। भालो मानुष। दादा आप तो किलर काली थे, आप गाइड काली कैसे बन गए? व्हाट हैपन? चैटर्जी, कि एक कौवे को भी अपने बच्चे सुंदर दिखाई देते हैं, लेकिन जब मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ ये लोरी गाती थी, तेरी काली काली सूरत को किसी की नजर ना लगे। काला टीका लगाने के बजाय सफेद पाउडर लगाती थी, पर भाई ने मुझे ब्यूटीफुल कहा। गणेश, हाँ भाई साहब, जरा यहाँ आओ तो। तुम रुको, मैं आता हूँ। ठीक है भैया। क्या बंदा है, यहाँ हर कोई या तो मेरा चमचा है या मेरा दुश्मन, लेकिन इसकी तो बात ही अलग है। भाई मेरा अपनी ही दुनिया में मस्त नेक दिल इंसान, जो बोलता है सच बोलता है, इंसान है, इंसान की कद्र करना जानता है। क्या हुआ भाई अपना साहब? फोन दो। ये लीजिए। आओ आओ, तुम्हारे साथ एक सेल्फी। सेल्फी? पोज बनाओ। बड़ा मासूम चेहरा है तुम्हारा। इस सेल्फी को स्क्रीन सेवर बनाकर रखना। क्यों? कलकत्ता में ये तुम्हें बचा कर रखेगा। ठीक है। ओके ओके। मैं चलता हूँ। गणेश, हाँ, मेरे लिए एक बार स्माइल कर दो। बहुत क्यूट हो। सच्चा इंसान। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। क्या आप इस कॉलोनी में नए हैं? हाँ, मैं गणेश हूँ, चेन्नई से आया हूँ। अरे आपका तो इंतजार था, आपकी बहन साथ में आने वाली थी ना? ऑरेंज ड्रेस वाली मोरया। अरे वो तो मेरी बेटी है। अरे उसके बगल में ब्लू वाली। वो ऑरेंज साड़ी वाली मेरी इकलौती बीवी है। नमस्ते। नमस्ते भाभी। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। ऐसे ही मुझे पता चला कि आप आने वाले हैं, मैंने ऊपर के कमरे की सफाई कर दी। कमरा बिल्कुल चकाचक है। वैसे कलकत्ता आना क्यों हुआ? आर्ट्स और डिजाइन कॉलेज में अपनी बहन का एडमिशन करवाने आया हूँ। हाँ आ जी। जाओ। हाँ। कैसा लगा बताओ? क्यों गणेश, है ना चकाचक? घर बहुत अच्छा है भैया, मुझे बहुत पसंद आया। बहुत अच्छा लगा सर। हाँ, यहाँ एसी नहीं है लेकिन हवा चारों तरफ से आती है। घूम घूम के आई। हम यहाँ एक बड़े से सोफे में बैठकर चाय पिया करेंगे। सुपर आइडिया। हम यहाँ पर एक शानदार इंपोर्टेड सोफा रखेंगे और उस दीवार पर बड़ा टीवी। क्या कहती हो? अंकल आप टीवी के सामने से हटिए ना, डिस्टर्ब हो रहा है। साइड हटिए सर। 65 इंचेस की एलईडी लगाएंगे। ठीक है, वही लेंगे। त्रिशा, हम डबल डोर फ्रिज कहाँ रखेंगे? फ्रिज के लिए ये जगह ठीक रहेगी। ट्वैंग टोइंग। ट्वैंग हाँ, ट्वैंग टोइंग। ट्वैंग। क्या? एक चीज भूल गए, एसी, एयर कंडीशन मिस्टर गणेश। सुपर 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 आइडिया सर। हैं? तो सही है। एक काम करेंगे, 2.5 टन का स्प्लिट एसी ले लेंगे, ठीक है? भैया, हाँ हाँ चलो, एसी तो लग गया। आंटी पूरा घर दिखाइए ना। सामान उठाने में मदद करोगी प्लीज? यहाँ पर रहेगी वॉशिंग मशीन और वहाँ पर बड़ी सी घड़ी। चलो बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले तैयार हो जाओ, कॉलेज जाना है। हाँ ठीक है भैया। मिस्टर गणेश, शॉपिंग लिस्ट कुछ लंबी हो गई है। लगता है ये बॉक्स नोटों से भरा हुआ है। हैं? अपनी बहन के लिए सब लाऊंगा, बस थोड़े से पैसे कमा लूं। भाई पैसे कमा लूं? मतलब अब तक नौकरी नहीं है? ढूंढ लूंगा सर। नौकरी ढूंढना कोई मजाक नहीं है। तुम्हें यहाँ की भाषा आती है? वो भी सीख लूंगा। सीख लूंगा। मिस्टर गणेश, लगता है तुम यहाँ पे खाली जेब और बिना नौकरी चले आए हैं। कोई प्लान वैन बनाया है या यूं ही धमक पड़े? सर, जो आदमी अकेला होता है प्लान तो उसे बनाना पड़ता है, और जो ऊपर वाले पर विश्वास रखता है उसे प्लान की कोई जरूरत नहीं। आओ त्रिशा। थैंक यू। धन्यवाद। यहाँ पर तो सब लोग बहुत ही अमीर और फैशनेबल लग रहे हैं भैया। टैलेंट की पहचान कपड़ों और पैसों से नहीं होती, टैलेंट यहाँ होता है। चलो। तुम्हारा ये टैलेंट वाकई यूनिक है। यू आर सेलेक्टेड। She's a very talented girl. मुझे तो इसके टैलेंट के बारे में पता है। वैसे क्या आर्ट्स के लिए सबसे अच्छा कॉलेज यही है? What's he trying to say? तुमने ऐसा सवाल क्यों पूछा? सर, मैं सब कुछ बेस्ट चाहता हूँ अपनी बहन के लिए। ये फॉर्म फिल कर दीजिए। Okay sir. आप जाकर पेमेंट कर दें। तुम वाकई बहुत टैलेंटेड हो। तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। वेलकम टू आवर इंस्टीट्यूशन।
बैग मुझे दे दीजिए। हेलो सर, मैं आपको फोन करने ही वाला था सर। मेरी बहन का एडमिशन हो गया। ये तो गुड न्यूज है। मैंने भी अपनी कंपनी में तुम्हारे लिए ड्राइवर की नौकरी के लिए बात कर ली है। एक मिनट, कल इंटरव्यू के लिए आ जाना। थैंक यू सर। मिस्टर गणेश, मेरे बॉस बहुत स्ट्रिक्ट आदमी है, सोच समझ के जवाब देना प्लीज। ठीक है सर। बॉस आगे, रेडी रहो। ऐशो जमाई बाबू, कैसी हैं? ठीक है जी। अरे वाह, सास अपने दामाद की कितनी इज्जत करती है। यही मेरे बॉस लक्ष्मी दास है। एक क्लीनर बनकर यहाँ नौकरी पर लगे थे, लेकिन उसका क्लीन हार्ट देखकर उन्होंने उसे मालिक कम दामाद बना दिया। डार्लिंग, आई एम रिच योर ऑफिस। यू आर इन डीप स्लीप, सो आई डोंट डिस्टर्ब। सॉरी जानू। जूस ड्रिंको, टाइम पे खाना ईट लो। योर हेल्थ माय वेल्थ। मुझे छींक आ रही है। क्या मैं छींक सकता हूँ? की बोलते ठीक हो ना? थैंक यू डार्लिंग। सासू माँ, I sneezing, so why are you crying? जमाई बाबू, दुनिया में छींक और मौत ही ऐसा चीज है जो बिना परमिशन का आता है, किंतु उसके लिए भी आपने मेरी बेटी का परमिशन लिया। आप सिर्फ जमाई नहीं बल्कि मेरा बेटा हो। सासू माँ, your daughter is not only my wife, she is my whole life. नमस्ते सर। सलाम करो। Darlingo, I will reach you at 8 o'clock. जमाई बाबू, एक मिनट। पोषण। Ask affection. Asham. আমি जाता हूँ। Please. थैंक यू। यू कंटिन्यू। Take your seat. बच्चे ने बोला तुम्हारे बारे में। बच्चा? कौन बच्चा? बॉस मुझे प्यार से बच्चा कहते हैं। शुरू में लोग मेरे रौब से डरते हैं, लेकिन धीरे धीरे लोग आपसे प्यार करने लगते हैं। आदत पड़ती है। यहाँ काम करना हो तो 3D याद रखना। जी सर। 3D क्वालिटीज: ड्राइविंग, डिसिप्लिन, डिजेंसी। ये बताओ, कार चलाने आती है? आशम। ये लो। सर, ये क्या है सर? हाल खा हाल। इसका मतलब तुम शराब नहीं पीते? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। नहीं ना? अगर पीते होते तो आराम से इसे नीचे रखते, लेकिन तुमने झटके से रख दिया। आई एम करेक्ट? बिल्कुल सही सर। आशम। मुझे पता है तुम स्मोकिंग भी नहीं करते। आपको कैसे पता? ऑफिस में एंटर करते वक्त तुम सीसीटीवी कैमरा नंबर 4 के सामने से गुजरे, तब मेरे एक आदमी ने तुम्हारे ऊपर सिगरेट का धुआं फेंका, तभी तुम्हारा सुंदर चेहरा सुर्र से सिकुड़ गया। ओके, अब तुम्हारी डिजाइन सी चेक करते हैं। तुम फेसबुक पे हो? नहीं सर। यानी तुम फोटोज अपलोड करके लाइक्स की गिनती में टाइम वेस्ट नहीं करोगे। व्हाट्सएप पे हो? नहीं सर। गुड, यानी तुम ग्रुप्स में चैट करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। आई लाइक इट। ट्विटर पर हो क्या? वो क्या है सर? इसका मतलब तुम जली कटी कमेंट से किसी का दिल नहीं दुखाओगे। कभी नहीं। कितने अच्छे हैं सर। तुम सोशल नेटवर्किंग की सारी बुराइयों से अभी तक बचे हुए हो, इसलिए तुम्हारी स्माइल किलर स्माइल है। थैंक यू सर। कोई डाउट हो तो पूछने में डाउट मत रखना। देखो, डरो मत। डाउट है तो पूछ डालो। पूछ लो। पूछो ना। सर, आपने लेडीज चूड़ीदार क्यों पहनी है? हेलो, रॉन्ग नंबर है, बाद में फोन करो। ये चूड़ीदार नहीं है, खास डिजाइनर आउटफिट है। सॉरी सर। बॉस, ये सॉरी बिल्कुल सॉरी। मासूम बच्चा है। You are innocent, I like you. Yes, you are appointed. थैंक यू बॉस। आप सच कह रहे हैं? आपको नौकरी मिल गई? हाँ, नौकरी भी और चाबी भी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है भैया। भगवान करे आपका पहला पैसेंजर नेक इंसान हो। अब देखना सब ठीक होगा त्रिशा। जल्दी चलो, मेरी गाड़ी को भी अभी खराब होना था। मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो क्या? जल्दी चलो। सेशन कोड। हेलो जूनियर्स, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम जल्दी चलो ना। हाँ, चलता हूँ। कोई झूठे गवाह का इंतजाम हुआ? जल्दी चलो ना, ओवरटेक करो उसे, लेट हो रहा है। अभी करता हूँ मैडम, करता हूँ। बस। हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आ गई हूँ ना।
मैडम किराया देके जाइए मैडम। मैडम आज तक हम कोई भी केस नहीं जीते, पर ये वाला जरूर सच जीतेंगे। में? जी मैंने प्रोफेशनली झूठ बोलने वाला बुलाया है। हाँ। मैडम मेरा किराया मैडम। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपको जेल से मैडम, छुड़वा मेरा कर रहूंगी। 1,500 डोंट दीजिए। वरी, आई एम देयर, फॉलो मी। मैडम मेरा किराया मैडम। वो झूठा गवाह दिखने में एकदम इनोसेंट है ना? एकदम मासूम है। ओके, और बेबी फेस है ना? एकदम बेबी फेस है मैम, very good. एकदम छोटा बच्चा। ओके, वैसे वो है कहाँ? वो रहा। गुड मॉर्निंग। एक पौवा मिलेगा? पौवा पौवा क्या? पौवा पौवा। कितनी बास आ रही है, क्या कर रहा है? आप समझे नहीं, ये दारू मांग रहा है। दारू दारू। क्या? मुन्ना तुम कोल्ड ड्रिंक के साथ लोगे या सोडे के साथ? कह रहे हो तुम? अपना डायलॉग बोल के बताओ। हाँ जल्दी बोल, बोल ना। योर ऑनर, पुंजो बोलेगा एकदम सच बोलेगा। पौवा मिलेगा? योर ऑनर, अपनी आंखों से वो हादसा देखेला है। अब तो पौवा दो। दिखने में तो मासूम है ही, आवाज भी देखिए कितनी मासूम मैडम है। आज ही हमें जरूर जिताएगा। अरे ये क्या, प्लीज उठो, कम ऑन। अरे उठाओ इसे। मैडम अगला केस आप ही का है। सब मिलेगा। काले कुर्ते वाली पौवा ऐसा मत बोल। मैडम क्या मेरा है? 150 रुपए किराया दीजिए ना मैडम। दे दीजिए ना मैडम। व्हाइट स्किन, बेबी फेस, इनोसेंट स्माइल। तुम्हें अपने 150 रुपए चाहिए ना? हाँ। वो तुम्हें मिल जाएंगे। हाँ। लेकिन मैं जो कहूंगी वो करोगे? क्या करना होगा? कोर्ट रूम में गवाह बन के आना और मैं जो लाइंस कहूंगी उन्हें जज के सामने दोहराना। लेकिन मुझे लाइंस ठीक से याद नहीं रहती। Just missed it. जूनियर्स, लाइन सिर्फ बोलने वाले को याद रखनी पड़ती है। तुम गूंगे होने की एक्टिंग करोगे, गूंगों को लाइन नहीं बोलनी पड़ती। You are genius. जब भी मैं अपने माथे पर ऐसे हाथ रखूं, तुम्हें अपने सर को इस तरह से हाँ में हिलाना है। ओके, अब करके दिखाओ। आपने तो अभी तक हाथ रखा ही नहीं मैडम। क्या नमूना है, एकदम इनोसेंट। Once more. मिलोर, ये गूंगा जरूर है, लेकिन इसने पूरा हादसा अपनी आंखों से देखा है। ये उसका चश्मदीद गवाह है। है ना गणेश? ये तो जीनियस है। इसका एड्रेस ले लेना। अपने सारे केसेस में हम इसी को अपना झूठा गवाह बनाकर पेश करेंगे। हमारा तो करियर सेट हो जाएगा। योर ऑनर, दैट्स ऑल योर ऑनर। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। बशुट, कमाल कर दिया तुमने। मिस्टर एन मुखर्जी के खिलाफ एक भी आरोप साबित ना होने की वजह से अदालत उन्हें बाइज्जत रिहा करती है। और आज मैं प्रशंसा करना चाहूंगा एडवोकेट श्वेता की, जिन्होंने एक गूंगे इंसान की मदद से सच्चाई को सामने लाने का प्रयास किया। फोन किसका बज रहा है? फोन किसका बज रहा है? हाँ त्रिशा। हाँ भैया, मैं कॉलेज के लिए निकल गई हूँ। आप कहाँ हैं? मैं कोर्ट में गूंगे की एक्टिंग कर रहा हूँ, अभी बात नहीं कर सकता, बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? क्या कहा आपने? ये क्या किया तुमने? You stupid girl! तुमने कोर्ट की तौहीन की है। Get out from the court! मुझे नहीं पता था। सॉरी। प्लीज। टैक्सी, कम यहाँ। गुड मॉर्निंग सर। वो वाली है सर। बैठिए। थैंक यू। हाँ बोलो त्रिशा। भैया आज मेरी क्लासेस थोड़ी जल्दी खत्म हो गई। आप मुझे कॉलेज से पिक कर लोगे प्लीज? मेरे साथ पैसेंजर है सर। मेरी बहन का कॉलेज इसी रूट पर है, उसे पिक कर सकता हूँ क्या? हाँ श्योर। थैंक यू सर। त्रिशा आओ जल्दी बैठो। सॉरी सर, It's okay. मेरी वजह से लेट हो गए। अब चलिए भैया। जानते भैया, आज हमारे कॉलेज में एक कंपटीशन था। बहुत अच्छी उसमें है। मैंने ये वाली ड्राइंग बनाई। वेरी नाइस। और ये वाली। सर मेरी बहन ने ड्राइंग्स बनाई हैं। जानते हैं सर, ये मेरे और मेरे भैया का फेवरेट स्केच है। मुझे तो ये बहुत पसंद है। आपको भी जरूर अच्छा लगा होगा। अच्छा है। एक बार मेरे हाथ में पेंसिल और पेपर आ जाए, मैं ड्राइंग बनाती जाऊंगी। ये मैंने एक और फ्रेंड का स्केच बनाया। वेरी नाइस। भैया आराम से, रुकिए रुकिए, आप लोग मेरे साथ आइए। संभल
बाय भैया। ओके बाय। एक्सक्यूज मी, हाँ? ये यहीं रह गया। ओह, थैंक यू सर। आपका नाम? अर्जुन सर। अर्जुन सर, थैंक यू। ओके, लेट्स गो। जी। मॉम, अरे अर्जुन, आ गए तुम? अरे अंकल, नमस्ते आंटी। मैं बाद में माँ, कैसी हो आप? बिल्कुल ठीक हूँ। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ डैड। काफी दिनों बाद मेरे चॉकलेट्स लाए हो ना? लाया हूँ। अच्छा ये बताइए, श्वेता घर पे है नहीं? तुम बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखते। देखो तो कितने दुबले हो गए हो। मैं इसकी घर के लोगों ने नोटिस किया या नहीं? सीनियर, आपकी नौकरी छूटे या सर फूटे, उनको किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तो आपकी बड़बड़ से ही कान खड़े हो जाते थे, लेकिन अब तो धमाकों का भी कोई असर नहीं। I think whole family wants to insult you. Section IPL 2020। अरे सुनना सीनियर, अब इनसे कोई काम नहीं चलेगा। कोई बड़ी चीज तोड़ो, कोई बड़ा धमाका जिससे कान के पर्दे फट जाए। बड़ी चीज? हाँ, ऐसा ही कुछ। सीनियर, इस पोज में आप बिल्कुल सनी लियोनी लग रही हैं। मेरा मतलब सनी देओल। देख ये चॉकलेट्स में किसी से नहीं। इस एक्शन का क्या रिएक्शन हुआ? भारी रिएक्शन है। हैप्पी रिएक्शन। सीनियर, टूटने वाली चीजों की कोई कीमत नहीं है यहाँ पर। इंसान के टूटने से फर्क पड़ सकता है। क्या करना होगा? 10 फीट पीछे आइए। अब तेजी से आगे की तरफ बढ़िए। रनिंग। वाओ, तब तो ये बैंग बैंग की कैटरीना कैफ लगेंगी। किस तरफ भागूं? भागते हुए सीधा ड्राइंग रूम में कूदी मारो, एकदम सुसाइड बॉम्बर की तरह। तभी आपको आपका मन चाह रिएक्शन मिल सकता है। बिल्कुल सही। इट्स ओके, हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। हम आपके लिए कोई और आइडिया सोच लेंगे। ये इम्पोर्टेड आइटम खुद चल कर आ रहा है। सिस्टर, ब्रदर, ये तुम्हारे लिए। जॉब तुम्हारी गलती से गई है, उसका गुस्सा इस पर क्यों उतार रही हो? वैसे लाइसेंस तो उस टैक्सी ड्राइवर की वजह से गया है। ओए, अपनी गलती के लिए टैक्सी ड्राइवर को कोसने से कुछ नहीं होगा। देखना, मैं एक दिन उस टैक्सी ड्राइवर का मीटर हमेशा के लिए डाउन कर दूंगी। लेकिन मॉम, मेरा जो टैक्सी ड्राइवर था बहुत ही अच्छा था। कोलकाता में आपका स्वागत है सर। प्लीज। हेलो फ्रेंड्स, आई एम यशपाल, स्पेशल कमिश्नर फॉर क्राइम्स इन कोलकाता। मैंने आप सबको आज यहाँ एक खास वजह से बुलाया है। ये है अनिकेत, एक इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग माफिया का की ऑपरेटर। लड़कियों को किडनैप करके सी रूट से डेवलप्ड कंट्री स्मगल करते हैं। और अब इनके अंडरस्टैंडिंग अनिकेत को सपोर्ट मिल रहा है अपने बड़े भाइयों अभिनय और राहुल से। ये लोग अब कोलकाता को बेस बनाकर इंडिया की गरीब लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं। इस वक्त इस ग्रुप के लिए 30 एजेंट्स काम कर रहे हैं, जिनकी डिटेल्स आपको दी जा रही है। पुलिस हर वक्त हर जगह नहीं रह सकती और आप सब हर वक्त शहर की गली गली में घूमते रहते हैं। इसलिए आप में से किसी को भी इन क्रिमिनल्स के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो फौरन हमें बताइए। आपकी इस छोटी सी मदद से इन क्रिमिनल्स की गैंग को हम हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। इतना ही नहीं, सही इन्फॉर्मेशन देने पर उचित इनाम भी मिलेगा। सर, इनाम देने की क्या जरूरत है? पुलिस की मदद करना हमारा फर्ज है। हम तो वैसे ही बता देंगे। चुप करो गणेश, चुप करके सीटो। क्या हुआ सर? ये सब करने की क्या जरूरत है? वो पैसे आपको चाहिए सर। पैसा ही दुनिया में सब कुछ नहीं होता। दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं है। वही ना सर। पर जिंदा तो रहना है ना। अरे ये कोई मामूली जेब कतरी नहीं है, टेररिस्ट है। डेंजरस पीपल। दोनों यूनिफॉर्म्स में कंफ्यूजन मत करो। वो खाकी है, ये टैक्सी है, इसलिए नो मोर स्पीको। हाँ गणेश, तुम अकेले अपनी बहन को लेकर यहाँ आए हो। इन सब झंझटों में प्लीज मत पड़ो। वकील मैडम, आप हैं? मुझे लगा कोई गुंडे हैं। आप उस दिन के 150 रुपए देने आई है ना? ओह, आई फॉरगॉट। तुम्हारे 150 रुपए ना अभी लो। ओह, शट अप! तुम्हारा अकाउंट क्लियर करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें दुनिया से क्लियर करने के लिए आए हैं। मेरे ड्राइवर पर अटैक करने से पहले और येलो कार तोड़ने से पहले इस लक्ष्मीदास का सामना करना होगा। हिम्मत है तो आ। जय मां काली। सर छोड़ो ना, उनके पास खतरनाक हथियार है बॉस। अगर उनके पास खतरनाक हथियार हैं तो मेरे पास भी स्मार्ट हथियार है। हाँ?
सीनियर पोज दीजिए ना। जूनियर सिर को झुका लिया, चेहरा दिखाइए, ये देखिए इस तरह पाउट कीजिए। मेरे आदमी को उंगली भी लगाई तो मैं तुरंत कमिश्नर को उंगली करूंगा। उससे बचाकर तू खुद के लिए अपनी कब्र खोद रहा है। मेरा श्राप है तुझे, ये ड्राइवर तुझे भिखारी बना देगा। भिखारियों के लिए तो रोज लंगर लगाता हूँ, चाहो तो तुम भी आके ले जाना। बॉस, इस एहसान के बदले मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। मुझे एक मौका दीजिएगा बॉस। दे दूंगा। मेरी बात को मजाक में मत लो। इसने मेरी लाइफ तबाह की है, तुम्हारी भी कर देगा। तू जा। कैसा है? ये देख कैसा चाचा। सबसे बढ़िया ब्राउन शुगर। क्या रे, सब खैरियत है ना? कैसे हो भाई लोग? कैसा है? काम मस्त चल रहा है ना? क्या रे, सब छुपा के रख रहे हो ना अच्छे से? हेलो कमिश्नर साहब। यस, कितने लोग हैं? हम फौरन पहुंचते हैं। वन बाय वन प्लीज। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने इसलिए बुलवाई है ताकि लोगों को हमारे पहले ऑपरेशन की कामयाबी के बारे में जानकारी मिले। हमने एक इन्फॉर्मर की मदद से यहाँ 100 करोड़ के ड्रग्स और 5 करोड़ के हथियार सीज किए हैं। सॉरी, मैं इन्फॉर्मर के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकता, पर मैं कोलकाता की जनता को इतना बताना चाहता हूँ कि आपकी दी हुई एक छोटी सी जानकारी भी हमारे लिए बहुत अहम हो सकती है। उस इन्फॉर्मर की तरह हर एक नागरिक अगर यूं ही हमारी मदद करता रहा तो बहुत जल्द हम इस शहर से अपराध और अपराध। मुझे वो इन्फॉर्मर चाहिए, मुझे वो इन्फॉर्मर चाहिए। क्या कर रहे हो? अर्जुन, तुम लंदन से सिर्फ यहाँ शादी करने के लिए आए हो, लेकिन घर वालों की दिखाई सारी लड़कियां तुम रिजेक्ट करते जा रहे हो। तुम्हें एक भी लड़की पसंद नहीं आई? ऐसा नहीं है दोस्त। वो देख, वो लड़की पसंद है मुझे। सच कह रहे हो? हाँ हाँ, तू निकल अब। ऑल द बेस्ट भाई। सर, अब मैं जानता हूं सर कि आप मेरी बहन का पीछा कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। इस देश में लड़कियां आजादी से नहीं घूम सकती। उनके मन में तंग किए जाने का डर होता है। प्लीज उन्हें घूमने दीजिए, स्कूल जाने दीजिए, कॉलेज जाने दीजिए, सुरक्षित महसूस करने दीजिए। अगर कोई पसंद है तो जाके उसे बता दीजिए, उसके बाद उसकी मर्जी। अगर वो भी हाँ कहे तो शादी कर लीजिए, पर कभी भी उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती और उसका अपमान मत कीजिए सर। किसी से सच्चा प्यार हो तो उसे जीवन साथी बना लेना चाहिए। चलता हूं सर।
मैं रसगुल्ला, मैं रसमलाई, मैं स्वादिष्ट। जानू, मुझे तो बहुत ही लज्जा आ रही है। मेरे बाबू ने दूध पिया। हाँ, तुम मंदिर गए? आई एम ऑन द रूट ऑफ टेम्पल। टेम्पल में भजन के साथ तांडव होगा। ठीक है जानू, अपना ध्यान रखो। हैं बॉस, बॉस, बॉस। बॉस, ये क्या कर रहे हैं? Take a chill pill. Meet my girlfriends. Before 6 p.m. I am Lakshmi Das, and after 6 p.m. Sexy Das. ये गलत बात है बॉस। शांत हो जाओ बच्चा, जस्ट कूल डाउन। वो हर आदमी जो पब्लिक में बीवी को जरूरत से ज्यादा प्यार जताता है, हनी डियर स्वीट ड्रीम कहता है, वो एक नंबर का लुच्चा और मक्कार होता है। उसकी प्राइवेट लाइफ होती है जिसमें एक्साइटमेंट और एंजॉयमेंट दोनों होती है। आप लक्ष्मी मैडम को धोखा दे रहे हैं सर। शांत हो जाओ बच्चा, रिलैक्स हनी। मैं जो कर रहा हूँ वो धोखा नहीं कहलाता। असली धोखा तो वो था जब मैंने उसकी शादी के 6 रिश्ते तुड़वाए और फिर उसका पति बन बैठा, और उसके साथ मैं बन गया टैक्सी कंपनी का मालिक। यहीं से शुरू हुई थी मेरे धोखेबाजी की कहानी। ये लो मेरा फोन। हर 5 मिनट में मेरी बीवी के मन में प्यार जगेगा और वो मुझे फोन करेगी, लेकिन मैंने उसे बता दिया है कि मैं रुद्र तांडव करने मंदिर में आया हूँ। अगर वो उल्टे सीधे सवाल पूछे तो तुम संभाल लेना, बस सच मत उगलना। मतलब झूठ बोलूं? सच से वफादारी निभाओगे या अपने बॉस से बेईमानी करोगे? आपने मुझे नौकरी दी है बॉस, मैं आपका वफादार रहूंगा। तुम्हारी वफादारी मेरी बीवी जैसी है। गर्ल्स। हेलो लक्ष्मी मैडम। तुम्हारा बॉस क्या कर रहा है? वो तो डांस कर रहे हैं। उन्हें कहना वो उपवास का खाना खा ले। कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खा रहे हैं। उन्हें कहना थोड़ा जॉल भी पी ले। कुछ तो पी रहे हैं वो। पब में कमरा जैसे कमर वाली आइटम कहाँ से आ गई? हाँ, ये वाली ठीक है। ये डांसर्स हैं या बाउंसर्स हैं? अरे गणेश, तुम भी यहाँ आ गए क्या? वो फोन आया था सर। क्या पूछ रही थी वो बेवकूफ? खाना खाया कि नहीं, पानी पिया कि नहीं? मैंने कुछ नहीं बताया सर। जाओ मेरे अकाउंट से जूस पी लो। गो मैन, एंजॉय। अपने जिला टॉप लागे लो, कमरिया को हिलाओ, घुमाओ, रोटेट। मदर इन लॉ, मॉन्स्टर इन लॉ, कुकुर शाला, तुम्ही ना कीड़े पड़े तो खानदान है। बेवकूफ कहता है साला कुकुर, तुम हमारा प्यार के काबिल नहीं है। बेटी की आंखों में धूल। अरे कोई बचाओ मुझे, मेरा दिमाग रोटेट हो रहा है। बाहर में आता है ये ले प्रसाद। डांडक बोल के पोल डांस करने आया इधर। एक बार पोल से नीचे उतर, तेरा सारा नशा उतार दूंगा। उसने टैटू बनाया ना, फिर बिगड़ती हूँ। हमारे सामने डांस करेगा तू। बॉस, बॉस, आप कहाँ हैं बॉस? बॉस, क्या हुआ बॉस? शांति दो मुझे, शांति दो। अभी तो मिल गई ना बॉस, लेकिन हुआ क्या बॉस? कमीने, हर सुबह हर शाम मैंने तुमसे पूछा कि तुम मेरे वफादार हो या नहीं, तो हर बार तुमने अपनी मुंडी हो करके हिलाई। इतने तो मुझे भी खुद के सीक्रेट्स के बारे में पता नहीं था जितने तुमने उगलवा लिए। वाई? किस लिए? क्यों? बॉस, पता है लक्ष्मी मैडम ने फोन पर क्या कहा था? उन्हें कहना थोड़ा जॉल भी पी ले। वो कुछ तो पी रहे हैं। भैया, आप उनका ध्यान रखोगे ना? तुम क्या कह रहे हो? धोखा देने वाला एंगल इसमें कहाँ से आ गया? आप ठीक से समझे नहीं बॉस, रिपीट टेलीकास्ट देखते हैं। भैया, आप उनका ध्यान रखोगे ना? आपने मुझे क्या बुलाया? भैया, भैया, भैया। भैया कहा तो तुमने मुझे धोखा दिया। हाँ बॉस। ओह नो। हाँ बोलो बहना। अब ये कौन है? मेरी रियल सिस्टर है। हाँ बोलो क्या हुआ? तुम्हारी अपनी एक पर्सनल बहन है तो मेरी बीवी को बोनस में एक्स्ट्रा बहन क्यों बना लिया? तुमने मेरी लाइफ स्पॉइल कर दी। एक दिन कोई तुम्हारी लाइफ बॉइल कर देगा।
इन्हें कोई गलतफहमी हुई है सर। सर मैं वो आदमी नहीं हूँ। कोई गलतफहमी नहीं है, तू ही वो कमीना खबरी है। खत्म कर दो कुत्ते को। ऐसा मत करो सर। सर मैंने कुछ नहीं किया। मछलियों को खिला देना। कोई गलतफहमी है सर। सर मुझे जाने दो सर। कौन है रे? सर तू अंदर कैसे आया? उन्होंने मुझे बहुत मारा सर। सर मुझसे मार बर्दाश्त नहीं होती सर। सर मैं वो आदमी नहीं हूँ सर। सर मुझे उनसे मिलने दो ना सर। अगर वो बोल देंगे तो ये लोग मुझे छोड़ देंगे सर। सर मेरी बात सुनो सर। इसको समझाओ ना सर। मार डालो सर। मैं सर छोड़ दे उसे। छोड़ दे उसे। माफ कर दे प्लीज माफ कर दे। गलत आदमी को उठा लिया, माफ कर दे मेरे भाई। छोड़ दे। गलत आदमी नहीं, सही आदमी। तू मुझे नहीं लाया। मुझे माफ कर दे। मैं खुद यहाँ तक पहुँचा हूँ। कुछ आया समझ में? तुझे जान से मारने आया हूँ। मुझे मारने आया? माफ कर दे प्लीज, जाने दे, छोड़ देना, माफ कर दे। भैया कहाँ हो? रात के 1:30 बजने को आए, अब तक घर क्यों नहीं पहुँचे? I'm sorry त्रिशा। भैया उन्हें फोन देना जरा। हाँ अभी देता हूँ। सर भैया ने सुबह से खाना नहीं खाया, अगर आप उन्हें जल्दी छोड़ देंगे उन्हें छोड़ दीजिए सर। अब वो जा रहे हैं? हाँ? छोड़ दे मुझे माफ कर दे, मुझे जाने दे। आखिर तो है कौन? रशियन माफिया, मैक्सिकन कार्टेल। रशियन माफिया, मैक्सिकन कार्टेल, सीबीआई, पुलिस। जानना चाहता है कौन हूं मैं? कितनी देर कर दी भैया, लाइट भी नहीं है। बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। अभी देती हूँ भैया, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। थोड़े चावल और देना। बहुत भूख लगी है ना आपको? कभी लेट हो जाए तो थोड़ा बहुत बाहर खा लिया करो। जल्दबाजी में कुछ खा लेने के बजाय मुझे इंतजार करना ज्यादा पसंद है। पहले भूख से खुद को तड़पाना और उसके बाद जैसे ही खाना सामने आए उस पर टूट पड़ना। लगता है कुछ ज्यादा ही भूख लगी है। हाँ अभी भी भूख मिटी नहीं, पेट भर गया लेकिन मन नहीं। थोड़ा और दो।
श्वेता भाई कहाँ है? पोस्टमार्टम के लिए भेजो इसे। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगता है किसी प्रोफेशनल का काम है। ये प्रोफेशनल का काम नहीं है, इट्स पर्सनल। ये पैसों के लिए नहीं किया गया, बल्कि बदले के लिए किया गया है। भाई के मरने के बाद भी उसे 10 बार चाकू घोंपा गया। यह काम किसी पुलिस वाले का लगता है। ये पुलिस का काम नहीं है, ये किसी शातिर का काम है। आई थिंक इज अ कट थ्रोट क्रिमिनल। तुम्हारे भाई साहब को बताना चाहिए। क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि छोटे की मौत की खबर तुम भाई तक पहुंचाओगे? उससे पहले उसकी लाश भाई के पास पहुंचनी चाहिए। कौन है वो? बड़ी शौक से पंगा लिया है उसने। अब तक तो वो कोलकाता से बहुत दूर जा चुका होगा। मेरी गट फीलिंग ये कहती है मुझे मारने के लिए वो मुझ तक पहुंचने की कोशिश में होगा। इससे पहले कि मुझ पर वार करे, उसे ढूंढकर उसकी बॉडी पे लाखों घाव दूंगा। त्रिशा, देखो जरा कौन है। जी भैया, देखती हूँ। अर्जुन सर, आप यहाँ? ये तुम्हारा एड्रेस पूछ रहे थे इसलिए यहाँ ले आया। हाँ। मॉम, ये त्रिशा। कैसी हो बेटी? मम्मी, पापा। नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल। नमस्ते। आप लोग आइए, अंदर बैठिए ना। भैया, आप लोग चाय लेंगे या कॉफी? तुम बस यहाँ बैठो हमारे साथ, तुमसे एक बात करनी है। बताइए ना आंटी। देखो आंटी बोलिए ना। सुनिए, आप ही बात कीजिए ना। बेटा, हम कहना चाह रहे थे कि आप तो बोलिए ना अंकल। तुम ही बोलो ना। एक्चुअली मैं क्या तुम और मैं अरे आप इतना हिचकिचा क्यों रहे हैं? मॉम, आप ही पूछ लो ना। मैं पूछूं? हाँ आंटी, कह ही डालिए। एक बात बताओ, क्या तुम मेरी बहू बनोगी? बस इतनी सी बात, उसके लिए इतनी टेंशन? हाँ भैया। गणेश, त्रिशा के लिए ये लोग अपने बेटे की शादी का रिश्ता लेकर आए हैं। तुमसे बात करना चाहते हैं। नमस्ते। बैठिए ना। हमें गलत मत समझिएगा, हम बिना बताए आ गए। हमने अर्जुन के लिए बहुत सी लड़कियां देखी, लेकिन इसने सबको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो आपकी बहन जैसी नहीं थी। बजाय उसकी जैसी लड़की ढूंढने के, हम उसी का हाथ मांगने आ गए। हमें अर्जुन ने बताया कि अभी तक त्रिशा की पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। अगर तुम्हारी बहन पढ़ाई कर सकती है तो हमारी बहू क्यों नहीं? वो घर में बहू की तरह नहीं, हमारी बेटी की तरह रहेगी। आप उसका जितना ख्याल रखते हैं शायद मैं ना रख पाऊं, लेकिन उस पर कभी दुख का साया नहीं पड़ने दूंगा। देखिए, ये सिर्फ हमारी इच्छा है। आप एक बार उससे भी पूछ के देख लीजिए। अगर वो हाँ कहेगी तो ही हम इस रिश्ते की बात आगे बढ़ाएंगे। मुझे आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देखने की आदत है। आपको इतना परेशान कभी नहीं देखा। अगर आप राजी हैं तो मैं भी राजी हूँ, और अगर आप नहीं हैं तो मैं भी नहीं हूँ। आपका फैसला ही मेरा फैसला होगा। जो भी है उनसे कह दीजिए। देखो गणेश, इतना मत सोचो, रिश्ते के लिए हाँ कर दो। जल्दी करो, वो लोग आ गए। बहन जी, नीचे सब कुछ तैयार है। बॉस कहाँ है? अब से तुम उस गोबर गणेश की चिंता मत करो, उसको उसकी औसली जगह पहुंचा दिया है। लोग शादी की मिठाई साफ कर रहे हैं और मैं सड़कों से गोबर। अरे गाय भी शादी का खाना खाकर डबल स्पीड में गोबर फैला रही है। कितनी सूट करती है। ये बना टर्न अराउंड। लक्ष्मीदास, अरे गोबर साफ कर रहे हो लक्ष्मीदास? सच सच बोलो, तुम्हारी ये हालत किसने की? उसी बेबी फेस ने ना? तुमने उसे बचाया और उसने तुम्हें फंसाया। मेरा शाप सच निकला ना?
तुमने तो सिर्फ तुम्हारा करियर खत्म किया, लेकिन मेरी तो पूरी लाइफ की वाट लगा दी। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज यहाँ पर मेरे भाई की सगाई होने वाली है। प्लीज 2 कदम पीछे वॉक करो। ये तुम ऐसे हंस क्यों रहे हो? यहाँ दूल्हा तेरा ब्रदर है, वहाँ दुल्हन का भी एक ब्रदर है। वो ब्रदर जानती है कौन है? नहीं, कौन है? उधर देख, वो मासूम फेस वाला आदमी बाहर से हिरन है लेकिन अंदर से लायन है। यही है उसका भाई। कछुआ छाप के ऐड में तो सिर्फ मच्छरों को भगाने की गारंटी दी जाती है, लेकिन ये तो लाइफ से पूरी खुशी भगाता है। ये आदमी मेरी फैमिली का हिस्सा बनेगा। मम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, ये मेरी बेटी है, क्रिमिनल लॉयर थी, आप घर बैठी हैं। दिल बहुत बड़ा है, इसलिए मुझे माफ कर दिया। थैंक्स। ये सगाई रोकनी पड़ेगी प्लीज। पागलों जैसी बात मत करो, जाकर कोई काम करो, जाओ। पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बेटा। ब्रदर, मैं तुम्हारी लाडली बहन हूँ ना? हाँ। मैं जो कहूँगी तुम करोगे ना? ये सगाई कैंसिल कर दो। ब्रदर, तुम अपनी लाडली बहन से नफरत करते हो? उसके मुंह पर खींच कर तमाचा मारोगे ना? तुम्हारा भाई यहाँ हनीमून के सपनों में खोया हुआ है और तुम उसे शादी तोड़ने के लिए कह रही हो? तुम्हारे परिवार में कोई तुम्हें भाव नहीं देता। ये तो गया काम से। ध्यान रखना। तुम ऐसा रोता काय को है? ये तो खुशी का टाइम है। चलो ताड़ाताड़ी करो, लेट्स सील द डील। शोगुन का कपड़ा दो। तुम भूल रही हो कि तुम पेशे से क्रिमिनल लॉयर हो, तो जरा क्रिमिनल की तरह सोचो। जब नई दुल्हन घर में आती है तो ननंद उस पर रौब जमाती है और वो अपने मन मुताबिक भाभी के भाई को जैसा चाहे नचा सकती है। उसे बैठने को कहोगी वो बैठेगा, खड़ा होने कहोगी खड़ा हो जाएगा। यही उसका नसीब है। शिकार खुद चलकर शेर की गुफा में आ गया है। दिस इज आवर टाइम। उसका खराब टाइम लाने के लिए अच्छा सा टाइम टेबल बनाना होगा। आशम, आशम। मैं उसकी ये स्माइल हमेशा के लिए छीन लूंगी। ऑसम, ऑसम। जरा देखिए कार्ड सही प्रिंट हुआ है। अरे ये तो बहुत अच्छा है। हाँ त्रिशा, मैं श्वेता बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। तुम्हारी सिस्टर का एक्सीडेंट हो गया है। ये आप क्या कह रही हैं? उसकी हालत बहुत सीरियस है। हाय। कहाँ है वो इस वक्त? हेलो अर्जुन, क्या हुआ? हेलो। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। प्लीज जल्दी आ जाओ। हाथ पर, पैर पर और सर पर भी चोट लगी है। ओह, उसे किसी डॉक्टर के पास ले जाओ। यहाँ आसपास कोई डॉक्टर नहीं है। एम्बुलेंस बुलवाइए, वो भी पहुंची नहीं है। हेलो 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 हेलो। स्माइल खो गई। तुझे नजर ना लगे। हाँ, कम फास्ट, कम ऑन, जल्दी आ। भागो। ओह माय गॉड, कम फास्ट। त्रिशा। सीनियर, यू हैव किल्ड द किलर स्पाई। त्रिशा, क्या हुआ तुम्हें? मैं ठीक हूँ भैया। सच में ठीक हो ना? हाँ, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्या हुआ भैया? भैया, आप रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ? भैया, क्या बात है सर, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? ओह नो, चलो भागो। कुछ नहीं भैया, कुछ क्या नहीं, हुआ ऐसे ही। बताइए तो। सुनिए, मैं जानता हूं आपने सिर्फ मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए ऐसा किया। मैं चाहूं तो आपके पेरेंट्स को ये सब बता सकता हूं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि आप अर्जुन की बहन हैं और इस वजह से मुझे आपकी इज्जत करनी चाहिए। मुझे विश्वास है मेरी बहन आपके घर में खुश रहेगी। मैं जानता हूं कि आप मुझे तकलीफ पहुंचाना चाहती हैं, आप मुझ पर गुस्सा निकालना चाहती हैं। बिल्कुल निकालिए, मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन अगर मेरी बहन को तकलीफ पहुंचाएंगी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। उसके झांसे में मत पड़ना। चेहरे के एक्सप्रेशंस चेंज मत होने देना, क्योंकि मैं जानता हूं उसके जानी दुश्मन भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकते। जो कोई भी उसे बर्बाद करना चाहता है वो धीरे धीरे उसे दिल से चाहने लगता है।
ऑफिस चीफ यार्ड कंट्रोल। यस सर। मैं प्राइवेट डेक यार्ड 101 से बोल रहा हूँ। हमारे यार्ड से 500 मीटर की दूरी पर लगभग 4-5 दिन पहले क्या कोई इंटरनेशनल शिप वहाँ डॉक्ड थी? यस सर, वो एक जापानीज शिप थी। इस वक्त वो शिप एग्जैक्टली कहाँ पर है? हर इंटरनेशनल शिप में 360 डिग्री कवर करने वाले सर्वेलेंस कैमरास इंस्टॉल होते हैं। हो ना हो, उस कातिल का चेहरा किसी ना किसी कैमरे में जरूर कैद हुआ होगा। जस्ट गेट मी दैट हार्ड डिस्क। वो हार्ड डिस्क कहाँ है? थोड़ी देर में पहुंच जाएगी। सर, डीएनए मैच नहीं हो रहा है। Damn it. सर, हार्ड डिस्क। इसे लोड करो। It's getting uploaded, sir. 32 में से 8 कैमरास में मर्डर की फुटेज है सर। इमेजेस अपलोड हो रही हैं। किलर की हाइट 5 फुट 11 इंच। The killer has a fair complexion. किलर के कुछ बाल सफेद हो चुके हैं। किलर वेल बिल्ट है, राइट हैंडेड है और स्ट्रॉन्ग आर्म्स है। The killer's body is mesomorphic type. These are his physical parameters. सिर्फ यही फुटेज नहीं, हमने उस इलाके के हर शिप के सीसीटीवी फुटेज को चेक किया है। He knew each and every blind spot in the surveillance. उसने पूरी प्लानिंग के बाद ही अपने काम को अंजाम दिया है। It's a well executed murder, sir. कुछ तो है, कुछ तो जरूर मिसिंग है। सारे स्क्रीन्स पर कैमरा 5 की फुटेज दिखाओ। Got it. उसने एक फोन रिसीव किया रात 1:30 बजे। पोर्ट एरिया टावर एक इनकमिंग कॉल से एक्टिवेट हुआ था। वो शहर के एक और टावर से कनेक्ट हुआ था। वो कॉल 2 मिनट 23 सेकंड तक चलता रहा। दोनों मोबाइल गलत नाम और एड्रेस पर रजिस्टर्ड हैं। हाँ बिल्कुल सर, हम पता लगा सकते हैं। कैसे? हम इस एडवांस ट्रैकिंग सिस्टम से उसके मोबाइल के सिग्नल पैटर्न को लॉक कर सकते हैं। हमारे लिए सबसे जरूरी है उस मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर कॉल जाना या फिर किसी और मोबाइल से उस मोबाइल पर कॉल आना, और कॉल कम से कम 5 मिनट चलना चाहिए। सर, हम दोनों मोबाइल्स को 5 फीट की रेडियस तक लॉक कर सकते हैं। जस्ट डू इट। वेटिंग फॉर द कॉल सर। कॉल पिक अप द फोन। The call is in progress, sir. We will hunt you down. Keep tracing him. Come on. Pick up. दूसरा नंबर कनेक्ट हुआ। अगर कॉल 4.5 मिनट तक जारी रहा तो हम दोनों फोन्स की लोकेशंस पता कर सकते हैं सर। Come on. 3 more minutes. 2 minutes more, sir. 5 feet away, sir. दरिया हाट सर, टारगेट से ठीक 100 मीटर दूर। Street block, sir. We are 50 meters away from the target. Raj Bihari Avenue, sir. Lock the GPS. We've locked the GPS. Head squad. यहाँ एक आदमी के हाथ में इस जीपीएस का मोबाइल फोन है। एक ट्रे में मुझे उसका कटा हुआ सर चाहिए। गो गो गो। अगर कॉल 1 मिनट तक चला दो तो दूसरा कॉलर भी ट्रेस हो जाएगा। Where are you? We are locking on to the second number, sir. Where are you? Where are you? गणेश, अरे मेरे साथ जो थे वो कहाँ चले गए? वो बाहर चले गए मैडम। 30 सेकंड और सर। 10 seconds more, sir. एरिया लॉक कर दिया है। कहाँ है वो? एरिया लॉक्ड है सर। कौन सा एरिया? हमारा ही एरिया। अंबेडकर एरिया। इसी लेन में है सर। इसी लेन में?
इसी बिल्डिंग में है सर। इसी बिल्डिंग में। वो लिफ्ट से ऊपर आ रहा है सर। कहा था मैंने, वो छुप कर भागने वालों में से नहीं है, शिकार को ढूंढ कर वार करेगा। आ चुका है वो। He's coming up in the lift, sir. Tactical team out. Let's hunt him now. Attack squad. Come on. Aja. वो लाइट्स ऑफ करेगा। हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3। कहाँ है तू? कहाँ छुप के बैठा है? लुक्का छुपी खेले, आओ मुझे ढूंढो। इतना जिगर है तो सामने आके बात कर। जिगर देखना चाहता है तो सुन, तेरे पीछे से 2 परिंदे उड़ते हुए आएंगे। अरे इतनी हिम्मत है तो सामने आना, कायर की तरह पीछे से क्यों वार कर रहा है? आ रहा हूँ, तेरे पास ही आ रहा हूँ। मुझे मिलने की बेचैनी हो रही है, तेरी बेचैनी और सांसें दोनों खत्म करूंगा। तू गंदगी है और मैं गंदगी साफ करने वाला। कौन बोल रहा है? तेरे सबसे छोटे भाई का कातिल, और अब तेरे दूसरे भाई को भी मारने जा रहा हूं। कौन है तू? कौन हूं मैं? जो सबक तुझे तेरे माँ बाप नहीं सिखा सके वो मैं सिखाऊंगा तुझे। बस एक फर्क है, वो तुझे डांट कर सजा दे दे और मैं मार कर दूंगा।
नहीं, रुक जा। जिस व्यक्ति से आप संपर्क करना चाहते हैं वो फिलहाल मर्डर करने में व्यस्त है। कृपया लाइन पर रहें या फिर थोड़ी देर बाद कोशिश करें। धोनी की फैमिली से रिश्ता रखने में तकलीफ हो रही है तो फिर एक राज की बात सुनो। वो लड़की जिससे तुम्हारे भाई की शादी हो रही है वो मेरी बहन नहीं है। त्रिशा मेरी बहन नहीं है। सर, वेदलम पकड़ा गया सर। अच्छा, इस शहर के सभी पुलिस स्टेशन से उसके खिलाफ केसेस की फाइल्स मंगवाई कि नहीं? मंगवाई है सर। प्रिंट आउट निकाल लिया? सर, पेपर का स्टॉक खत्म हो गया। अबे ये क्रिमिनल है या फिल्म स्टार? मुझसे और नहीं होगा सर, वो टच से बस नहीं होता, कितना भी मारो हंसता ही रहता है। चले यार, मुझे देखने दे। सर ये है वो वेदलाम। इसे इतने इज्जत से बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। ये कोई कमिश्नर है क्या? इसे इसके असली नाम से बुला। क्या नाम है तेरा? गणेश? गणेश नाम है तेरा? इस शहर में बड़े बड़े गुंडे, सुपारी किलर्स और शौकिया कत्ल करने वाले हैं। गुनाह के जंगल में एक से बढ़कर एक जानवर है और सुना है कि तू उस जंगल का सबसे खतरनाक शेर है। पर तुझे ये नहीं मालूम कि मैंने बड़े बड़े शेरों को ठिकाने लगाया है। आज मैं ये तेरी सारी शेरगिरी बाहर निकाल के रहूंगा। अबे ये आदमी के रूप में शैतान है क्या? चलो सब अंदर। पुलिस स्टेशन में मेरे भाई प्रकाश की पिटाई हुई थी। वो इंस्पेक्टर कौन है? अरे बाप रे, मैं खुद को बंद कर लेता हूँ। सर बहुत सारे गुंडे हथियार के साथ पुलिस स्टेशन में आ गए हैं। ये इसके आदमी होंगे? सर इसकी कोई गैंग ही नहीं है, तो आदमी इसके कैसे हो सकते हैं? आपके भाई का कातिल अंदर है। सर वो गुंडा प्रकाश का भाई आपसे बदला लेने आए हैं। लगता है ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सर अब बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। लेकिन बाहर गुंडे भी खड़े हैं। मैं उस वाले रास्ते की बात कर रहा हूँ। उधर तो दीवार है। हाथ इधर घुमाइए, मैं वेदलम की बात कर रहा हूँ। क्या बकवास कर रहा है? सर हम वेदलम से मदद मांगते हैं। अबे सुबह से हम इसकी धुलाई कुत्ते की तरह कर रही है, हमारी मदद क्यों करेगा बता? क्योंकि ना उसे बदला लेने में विश्वास है न प्यार मोहब्बत में। वो सिर्फ एक ही चीज को मानता है सर। अरे तो किसको मानता है? ले लो भाई। वेदलम कह के बुलाइए सर, वेदलम। तोड़ दो इस रातों को। वेदलम भाई प्लीज ले लो। 10,000 मेरे पास है। अबे तो दे दो। वेदलाम तू बीच में मत आ। वेदलाम आ चुका हूँ, बोल अब तू क्या करेगा? तेरा इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है। है। तो सही बोला रे, लेकिन उसने पैसे दिए ना धुलाई के लिए। और इस एक्शन सीन में अब उनकी एंट्री कंपलसरी हो गई। तुझे लगता है कि तू अब उनको खरीद लेगा? कितना माल है रे? 50,000। सर आपने मुझे कितने दिए? पूरे 40,000। बेचारों को देखो सर, सबके थोबड़े कैसे लटके हुए हैं। मासूम बच्चों को पिटवा दिया मुझसे। अबे ये क्या कहना चाह रहा है? सर इन्हें और माल चाहिए। अबे ये क्या कर रहा है? ये 60,000 रुपए की है। मुझे रिश्वत मिली थी। अबे ये क्या कर दिया?
वाह 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 वाह। सर चलता हूँ, फिर याद करना। ओके वेदालम। क्या हुआ सर? सर आप ठीक तो हैं? सर? जा रहे सर? निकल जाए यहाँ से। लड़के सर आप उठिए ना। उनके लफड़े में मत पड़। प्लीज सर। हाँ अरे सर सर किसी ने आपको चाकू मार दिया। पीठ पीछे वार खाने की आदत है मुझे, ये कोई नई बात नहीं। तो निकल जा यहाँ से। मैं आपको ऐसी हालत में नहीं छोड़ निकल जा यहाँ से। मैडम इन्हें किसी ने जख्मी कर दिया है, आप प्लीज इन्हें एडमिट कर लीजिए। अरे ये पुलिस केस है, पहले पुलिस कंप्लेंट होगी, बाद में हम इसे एडमिट कर सकते हैं। आप लेकर जाओ इसे यहाँ से। अरे देखिए कितना खून बह रहा है, ये मर जाएंगे। प्लीज प्लीज कुछ कीजिए। पुलिस कंप्लेंट कर रही एडमिट कीजिए। आपके रिश्तेदार है क्या? हे भगवान, ये तो बहुत बड़ा खूनी है, बहुत बड़ा गुंडा है। तुम इस कातिल के लिए इतना परेशान क्यों हो रही हो? जहाँ से इसे उठाकर लाई हो वही जाकर फेंक आओ। ये मेरे भैया है। हाँ ये मेरे भैया है, भैया है मेरे। हाँ। लड़की ने कहा ना वो उसका भाई है। इसकी हालत कितनी खराब है, इसे जल्दी से अंदर लेके जाओ, इमरजेंसी है। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। हाँ हाँ। सुनो, हमें O पॉजिटिव ब्लड की जरूरत है। तुम्हारा मेरा ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है। जल्दी चलो। डॉक्टर इस बेड पर जो आदमी था वो कहाँ चला गया? तो सुबह ही चले गए। क्या कहा सुबह? जैसे ही उसे होश आया वो यहाँ से उठकर चला गया। त्रिशा, तुमने किसी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था ना बेटा? अब कैसा है वो? वो अब ठीक है, सुबह ही डिस्चार्ज किया गया। हमने रात भर उसके ठीक होने के लिए भगवान से प्रार्थना की है। त्रिशा, हाँ माँ, एस्तर आ चुकी है। उसे खाने के लिए कुछ दे दो। सिर्फ 4 ही डोसे खाए हैं, बाकी पार्सल ले लेती हूँ। हाँ ठीक है। मेरी स्केचबुक कहाँ चली गई? त्रिशा, वो सेकंड ड्रॉअर में रखी है। लेकिन यहाँ पर नहीं मिल रही। जरा ध्यान से देखो। ये रही। थैंक्स पापा। हाँ, मेरा ब्रश बैग कहाँ है? ये रहा। थैंक यू माँ। अब सबसे जरूरी चीज। हमेशा खुश रहो, जीती रहो। अंकल, हाँ? हमारी आंखें होते हुए भी चीजें कहाँ हैं हमें पता नहीं होता। आप दोनों देख नहीं पाते, लेकिन फिर भी अपनी बेटी की हर छोटी चीज कहाँ है पता है आपको। ये प्यार देखकर दिल भर आता है। बेटा हम देख तो नहीं सकते, लेकिन अपनी बेटी की हर जरूरत को समझते हैं। बाय आंटी, बाय। संभाल के जाना। ये क्या आप लोग फिर से आ गए? कितनी बार कहा है हमें ये घर नहीं बेचना है, हमारे पुरखों की प्रॉपर्टी है। आप यहाँ से जाइए। ठीक है। पिछले 4 महीनों से हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आपके सारे पड़ोसी अपने घर सौंप चुके हैं, सिवाय आपके। इस कॉम्प्लेक्स के लिए हमने 100 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं। अब पार्किंग के लिए हमें ये जगह चाहिए। हमें परेशान मत कीजिए, हम ये घर कभी नहीं बेचेंगे, कभी नहीं। आप कोई और जगह देख लीजिए प्लीज। मैंने सारे कानूनी दांव पेच आजमाए हैं, पुलिस से भी मदद मांगी। अब सिर्फ गुंडागर्दी का रास्ता बचता है। 1 दिन की मोहलत देता हूँ, कल तक ये घर खाली हो जाना चाहिए, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। अगर वो गुंडा है तो हम उसके बाप के पास जाएंगे। भाईगिरी की दुनिया में उसके नाम का टेरर है। नाम है गणेश, वेदलम गणेश।
टोकन नंबर 5 इधर आओ। आ रहे हैं। जो भी हो हम इसे इसके पैसे दे देंगे। फाइनल फैसला है। ठीक है, मैं इससे बात ठीक है। सर बोलो टुनटुन। हमें एक बदनाम गुंडे की जरूरत है, एक ऐसा गुंडा जो हो इमोशनलेस, मर्सीलेस, दुश्मन उसका नाम सुनते ही थर-थर कांपे, एक नंबर का वहशी दरिंदा होना चाहिए। इसीलिए हम आपके पास आए हैं सर। वहशी दरिंदा चाहिए? नहीं सर, हमें एक इज्जतदार गुंडा चाहिए। तू समझदार है। इस मोटी का शटर बंद कर, तू बात कर। एक्चुअली बात यह है कि कई दिनों से एक बिल्डर हमारे घर पर आपकी मदद की जरूरत है। मेरा एक डाउट है, क्या आप सच में एक गुंडे हो? वो क्या है ना, आप इतने हैंडसम लगता है शरीर और दिमाग को जंग लग गया है। होकर की पगार उठाकर तालाब में नहाने वाली भैंसों की तरह आलसी हो गए हो। और वो तेरे हाथ में क्या है? सब्जी काटने को लाया क्या? अबे यार तो चुपचाप बैठ के चाय पियो, नहीं तो मेरे को मारो। क्या कि बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ मैं। इंतजार नहीं होता मुझसे यार। ए मोटी, तू मेरे को हैंडसम चिकना बोल रही थी ना? ये तो आपकी तारीफ कर रही थी सर। ए हैंडपंप, इसको अपन का मेन्यू कार्ड दे। सर हमें कुछ नहीं खाना, हम नाश्ता करके आए हैं। फनी गर्ल। मैडम ये कोई फूड का मेनू कार्ड नहीं है, बल्कि फाइटिंग का मेनू कार्ड है। अब ध्यान से सुनो, बॉडी का एक कोई पार्ट तोड़ने के लिए 5000, पूरी बॉडी सर्विसिंग का 10,000, घर खाली करवाने या ना करवाने का 15,000, 20,000 में घर और दुकान का कॉम्बो पैक है, 25,000 किसी को गायब करने के लिए, 30,000 कोर्ट से सबूत मिटाने के लिए, 50,000 तुझे कौन सी डील चाहिए? घर वाली डील सर। कितना रे? 15,000। 15,000? मेरे पास तो सिर्फ 10,000 है सर। टेंशन मत ले, लेडीज के लिए स्पेशल डिस्काउंट और मेरे जैसी खूबसूरत लड़की के लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट। मेरे झुमके भी ले गया। पापा ये वही राउडी सर हैं जिनके बारे में बताया था। नमस्ते राउडी सर। नमस्ते नमस्ते। राउडी सर जी कहिए। ये है हमारा छोटा सा घर। नाइस। ये मेरे दादाजी हैं, इन्होंने ही ये घर बनवाया था। ये घर हमारे लिए सब कुछ है। वेरी नाइस। ये कॉफी लो बेटा। वेरी वेरी नाइस। एक काम करें, बाहर चल के ताजा हवा खाते हैं, क्या बोलते हैं? आइए अंकल जी, आइए सब लोग आइए। टुनटुन जी इधर आइए। ए हैंडपंप, तेरे को अलग से इनविटेशन दूं क्या? अंकल जी ये झालबीड़ के बारे में कुछ बताओ ना। राउडी सर, इस गुलाब का ना, हाँ इस गुलाब का बोटानिकल नाम रोजा है। बोटानिकल नाम है? हाँ बिल्कुल, हर पौधे का होता है। और वो बगल वाले का क्या? ये वाला बोटानिकल गार्डन फुटानिकल गार्डन बन गया। ये सुगंधित नहीं लेकिन बहुत दिनों तक खिला रहता है। ओ बेचारा। और ये जो जैस्मिन है, हाँ क्या है जैस्मिन में? इसमें सुगंध बहुत होती है लेकिन जल्दी मुरझा जाते हैं। सुन के बुरा लगा। कोई मूर्ख ही फूलों को पसंद नहीं करता होगा। मूर्ख नहीं, महामूर्ख। ये फूल ही हमारी जिंदगी। सर ये रख लीजिए। राउडी सर। बोलिए ना सर। मेरा दिल कहता है कि आप बिना पैसों के ही हमारी मदद करना चाहते हैं। सच कहा ना? फनी अंकल। देख तूने 15,000 दिए बरोबर, और उस बिल्डर ने इसके लिए 5 लाख दिए। अब तू ही बता कौन सा अमाउंट ज्यादा है। चल सोच के बता। देखो डील अभी तक फाइनल नहीं हुई है। अगर तुम 5 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा दोगी तो मैं तुम्हारी तरफ हो जाऊंगा। आप हमारी मदद करने के लिए आए थे, उनका साथ कैसे दे सकते हैं? इसको धोखा कहते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते राउडी सर, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। अरे बुढ़ाऊ, डांटता भी है तो कितने प्यार से। फनी अंकल, फनी अंकल। कॉलेज की एक स्टूडेंट है तो तेरे बूढ़े माँ बाप अंधे हैं। जमीन जायदाद जज्बात सेंटिमेंट किसी बात का असर नहीं मुझ पर। अभी चुपचाप बिल्डर के सेल एग्रीमेंट पर साइन करके कल्टी हो जाओ। रिच मैन, हैप्पी मैन। तेरे को फिर मिलूंगा टुनटुन। ओह माय गॉड। गॉड ब्लेस यू। हैंडपंप पानी लेके आ रहे। ये लो बॉस। अभी तो दिया था, फिर क्यों लाया? मैंने कहा दिया, ग्लास तो मेरे हाथ में है। अरे तू ही तो लेके आया था, हाथ में चूड़ियां। अबे तो फिर वो कौन था? ओए, अबे कौन है बे? बॉस डर के मारे पसीने छूट रहे। अबे फैन चालू कर। बिना बटन दबाए चालू हो गया। इस घर में कोई कौन गेम खेल रहा है अपन के साथ? सामने आ साला भेजा। अरे सर किसी बाबा ने बताया आत्मा को गोली नहीं लगती है। सर मैं कुछ सामान लेके आता हूँ, सब्जी भाजी फिर चाय पिलाऊंगा आपका। हैंडपंप अकेला मत जा यार, अकेला डर जाएगा तू। मैं भी साथ चलता हूँ ना।
भूत! अरे उस फैमिली ने सुसाइड कर लिया और उनकी आत्मा हमसे बदला लेने के लिए आई है। अबे आत्मा केले खाती है क्या? फैमिली ड्रामा, तुम लोग इधर कैसे? आपने हमारे घर पर तो ताला लगा दिया है, कहीं और जाने की जगह भी नहीं थी, तो यहाँ पर आ गए। अगर आप चाबी लौटा देंगे तो हम यहाँ से चले जाएंगे। चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ वरना ठोक डालूंगा एक एक को। अब उनको डराने की कोशिश कर रहे तुम लोग। क्या रे हैंडपंप, अपन ने घर का पूरा सामान तोड़ डाला पर ये लोग को फिर भी हंसी आ रही है। आपने खुद के घर का सामान तोड़ा है। एक बार आप मूड में आ जाए ना तो फिर आप खुद की भी नहीं सुनते बॉस। राउडी सर, अगर आपने हमें यहाँ से निकाला तो हम आपकी चौखट पर अपनी जान दे देंगे और भूत बनकर आपके घर में ही मंडराते रहेंगे। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मेरे को हुल देता है क्या? डालूंगा तेरे को। रुक जाओ बॉस, कोई ना निकाल ये सबको। हमारे दिमाग का भाजी बना कर दिया। ओपरी खोल दूंगा। निकालेंगे। चेन्नई की लड़कियां भी आ जाएं तो हम कंटेनर को शिप में डिस्पैच कर देंगे। That's fine, cool. रमण गोविंद वेंकटरमण गोविंद दुख निवारण गोविंद अष्ट निवारण गोविंद रमण गोविंद वेंकटरमण गोविंद। राउडी सर, प्रसाद है सर। प्रसाद है? हाँ। तुझे भी देता हूँ। अच्छा। कल सुबह आप लोग सब फिर से आना, भजन कीर्तन करेंगे। ओ ग्रीन साड़ी वाली आंटी, कल अपनी बेटी को फिर से लाना। अपन के घर में जबरदस्ती घुस के कब्जा करने का प्लान है? क्या हुआ? हलवा समझा क्या? अपन की पिस्तौल TN4287 नंबर की वैन में मच्छी मार्केट जा रही है। अगर 10 मिनट के अंदर मेरी पिस्तौल नहीं मिली तो पता नहीं मैं तुम लोग के साथ क्या करूंगा। अगर तुम्हें भी नहीं पता तो फिर जाने दो ना। रुकिए राउडी सर। त्रिशा, देखना राउडी सर ज्यादा गुस्सा ना करें। 4287 मिनी वैन मछली मार्केट की तरफ जाती हुई 10 मिनट के अंदर इनकी गन इनके हाथों में होगी। राउडी सर, मैं उसे ले आया। मैं उस वैन के पीछे भागा। तुम भागे? हाँ, वो फुर्र से निकल गई। लेकिन आप गुस्सा मत होइए, मैं आपकी एक गन के बदले में 2 गन लेकर आया हूँ। वैसे बॉस, मैं आपके साथ कई सालों से काम कर रहा हूँ लेकिन मेरे पास खुद की एक भी गन नहीं है। अरे ये बुढ़ऊ 2 गन लेके आया, एक आपके लिए एक मेरे लिए। हाँ, आप हमेशा के लिए यहाँ रह सकते हो। ये रही दोनों गन। कैसी लगी राउडी सर? ये तो फुसकी गन लेके आ गया। पापा, लगातार फायर करना है तो राइट वाली और रुक रुक कर फायर करना है तो लेफ्ट वाली। बताइए कौन सी पसंद आई आपको? पापा तो बहुत भोले हैं, इन्हें माफ कर दीजिए राउडी सर। बेटा, आज तुम जल्दी उठ गए हो ना, अभी तक नाश्ता भी नहीं किया। ये लो प्रसाद खा लो। ये गुड़ और चावल का बना है ना? हाँ हाँ। गर्मा गर्म है, जल्दी से खा लो बेटा। हे बबलू, वेदलम के घर पे 3 लोग कब्जा करके बैठे हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। Of course, it's a miracle. पर ये मिराकल कैसे हुआ? अगर वो चाकू लेके आते तो उसी से घोंप घोंप के मार देता, और अगर तलवार लेके आते तो उसी तलवार से बोटी बोटी कर देता तीनों की। पर वो शाने लोग अलग तरह का हथियार लेके आए रे। कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे पीछा छुड़ाऊं। साला वो लोग को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए उनके पास कोई वेपन नहीं है। ये ना जरूर कोई साजिश है। दिमाग का फ्यूज उड़ गया। इधर कुछ अजीब सा होता है। अपन ने अखा लाइफ में कभी ऐसा फील नहीं किया। ये क्या है? नहीं बॉस, लोचा है, जबरदस्त लोचा है। चिंता मत करो, तुम्हारा मैटर अपन 1 मिनट में सॉल्व कर देगा। इतना तो तुम्हारे लिए कर ही सकते हैं ना, है ना? चल अपनी कीमत बोल। कीमत बोल के काय को हम बेचारे मासूम बच्चों की फिरकी ले लाए? गटर से उठा के आपने हमें किसी लायक बनाया। क्राइम वर्ल्ड की ABC सिखा के हमें समाज में इज्जत दिलाई। बद्री प्रसाद के मुंह पे ब्लेड मारकर तुमने उसका नाम ब्लेड प्रसाद रख दिया और फेमस कर दिया है भाई। कलेंगे, खुद तो कलेंगे। पहले मैं ततला तिंग कहलाता था। आपने मेरे तकले पे तपली माल माल के मुझे तिंदल तिंग बना दिया। मैं भी फोकट और डालूंगा। अपन फोकट में कुछ नहीं करवाएगा। चुपचाप पैसा ले और काम कर। हाँ? वट ले। ओके वेदलम, आप यहाँ स्पेशल चाय और गरम समोसे का मजा लीजिए। हम तब तक उन स्पेशल लोगों को नरम करके आते हैं। दूसरा समोसा मंगवाने की नौबत नहीं आएगी। ये खत्म होने से पहले हम लौट आएंगे। बॉस, मार्केट के सारे समोसे तो हमने ठूस लिए, अब चटनी बची है, पियोगे क्या? अपने पंटर लोग ने बहुत टाइम लगा दिया। चल देखते हैं।
भैया जरा उस तरफ देखिए, माइक को थोड़ा ऊपर कीजिए। सिस्टर बहुत देर से इस तलवार को किस कर रहा हो, अब तो होठ भी दुखने लगे। अरे थोड़ी देर लगाए रखिए, इमरान हाशमी को कंपटीशन में तो देना है ना। हाँ मैं बाबा मार्ली लग रहा हूँ ना? हाँ हाँ एकदम वही। थैंक यू। पागल साला बेकारी। अरे सोडा संपत भैया, ये गिटार है, हथौड़ा नहीं, थोड़ा स्टाइल में पकड़िए। कुछ और ट्राई कीजिए, मजा नहीं आया। कुछ और, रॉकस्टार के रणबीर लग रहे हो। कटरीना लौट के आएगी ना। बेटा थोड़ी और डाल लो, इसी से तो तुम्हारी सेहत बनेगी। इतने प्यार से तो कभी मुझे मेरी माँ ने भी नहीं खिलाया। मोटा सांड। चटनी मांगी थी, पर इन्होंने तो प्यार से सामर से नहरा डाला। सब साले। तुम लोग कुछ खा भी रहे हो कि नहीं? जैसे ही गर्मा गर्म तीखा खाना खा के पसीना आने लगता, अंकल पंखा मार के ठंडा कर देते। उसी पसीने में डूब मार। मैंने कहा मुझे थोड़ा ऑल दो, तो बोले पालतल लेके घल दाओ ऑल, फैमिली तो भी तिलाओ। इस गंजे की तो बॉल के साथ अक्ल भी चली गई। देखो ना, कौन ज्यादा खूबसूरत है, मैं या ये फूल? सच बताना, दिल मत तोड़ना। गोमती माँ। बोलो सोडा संपत। इस बेटी के अलावा आपके और 20 बेटे भी है ना? पापा राउडी सर आ गए हैं। अरे राउडी सर आइए आइए। अरे बेटा तुम आ गए, चलो जल्दी खाना खा लो। सब साथ में खाएंगे। हैंडपंप। हाँ ठीक है, मैं थाली लगाता हूँ। साथ मिलकर खाएंगे, साथ मिलकर रहेंगे, एक परिवार की तरह है। ये लोग को भगाने का भी एक ही तरीका है, ये लोग को अपन इस्तेमाल करेंगे। क्या करोगे बॉस? सर 100 लड़कियों का कंटेनर रेडी है, बस आपके ऑर्डर का इंतजार। सब ठीक है ना भाई? प्लान के मुताबिक लड़कियों वाला कंटेनर डिस्पैच होने के लिए तैयार है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? डोंट वरी ब्रदर, हमारे सारे शिपमेंट एक ही समय पर सेल करेंगी। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सर उस कंटेनर में 100 लड़कियों में से एक ने आत्महत्या कर ली है। भैया से किया हुआ वादा हम पूरा करेंगे। 100 का फिगर पूरा करो, कहीं से भी लड़की उठा लो। समझ में आ गया ना? सर हम अनाथ लड़कियों के लिए कुछ डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं, आप भी थोड़ी मदद कीजिए ना। अनाथ लड़कियों के लिए है। इनके पास न रहने के लिए घर है और न 2 वक्त का खाना, इनकी एजुकेशन। बॉस वो लड़की अभी तक बीच पे ही है, लेकिन आप कहाँ रह गए? अरे मैं ट्रैफिक में फंस गया हूँ रे, तू उस पर नजर रखना, हिलना मत। जल्दी आओ बॉस। मेरा वॉलेट कार में है, चलो वहीं चलते हैं। ओके सर, तुम लोग चलो, मैं अभी आती हूँ। हाँ चल जाने दे। कौन है तू? बेदलम नाम है अपन का। सीधा पॉइंट पर आता हूँ। आज सुबह सुबह एक लड़की को मैं धमकाने के लिए बीच पर गया था, तभी एक छोकरे ने अपनी कार को रिवर्स करके मेरी बाइक को ठोक दिया। ये देख, बाइक का साइलेंसर मेरे हाथ में आ गया। मैंने उसको रिक्वेस्ट किया कि दोस्त मेरा नुकसान भर दे, लेकिन साला भाग गया। उसके बाद तो मेरी छटक गई। फिर मैं उसका पीछा करते करते इधर तक पहुंच गया। इधर आके देखा तो साला एक नहीं 20 मावाली मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन अपन को उससे क्या करने का है? बस बाइक रिपेयर करवाने के लिए अपन को पैसे दे दो, अपन निकल जाएगा। अपने पास अभी इससे लफड़ा करने का टाइम नहीं है। 5-10 हजार इसके मुंह पे मारो और दफा करो इसे यहाँ से। हर आदमी पैसे का गुलाम होता है, तू भी होएगा। समझदार आदमी है। सही बोला बे तू। जैसे कुत्ता हड्डी को देखकर लार टपकाता है ना, पैसों को देखकर इसकी भी जीभ लपड़ा भाई। पंगा, पैसे का नेचर बिल्कुल करेक्ट समझ गया तू, लेकिन तू बेदलम के नेचर को नहीं समझ सका। हाँ? देख, अपन पैसे के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन जब सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होगी तो सुन के नहीं लेगा। हम 20 लोग हैं और तू अकेला। बिना प्लानिंग के पंगा लेना सेहत के लिए ठीक नहीं है, समझा? फनी बॉय, फनी बॉय। अरे पंगा लेना ही तो अपन का प्लान है।
मुझसे मिलने एक लड़की आई है। उसके पास तुम्हारे और तुम्हारे भाइयों के गैर कानूनी धंधों की एक वीडियो रिकॉर्डिंग है जो वो अपने साथ लाई है। इतनी सारी लड़कियां थी, वो भी कितनी कम उम्र की। बहुत ही डरावना था। आप आराम से बैठिए। उन गुंडों को मत छोड़ना सर, मेरे पास उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। आप बैठ जाइए आप। उन्हें मत छोड़ना। मेरे पास उस लड़की का नाम, एड्रेस और फैमिली डिटेल्स हैं। मैंने उसे यहाँ रोक रखा है। डिपार्टमेंट में कई ईमानदार ऑफिसर हैं, उनको छोड़कर आप यहाँ क्यों आई? ये आपको मरवा देंगे, प्लीज यहाँ से भाग जाइए। कांस्टेबल। यस सर। सुनो, तुम खुद यहाँ आओगे या मैं उसे लेकर वहाँ आऊँ? तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। हैंडपंप, ये सब कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो रहा है यार, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। बहुत अजीब लग रहा है। इन सबको यहाँ से जाने के लिए बोल, जाने को बोल, इनको निकाल, इनको यहाँ से भगा सबको। बेटा, भगवान है या नहीं है मैं नहीं जानती, पर मैं अपनी औलाद की कसम खाती हूँ, अगर दुनिया में वाकई कोई भगवान है और अगर इस दुनिया में उसका न्याय सच्चा है तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान आपको आबाद रखे, सुखी रखे बेटा। पैसे और जमीन बचाकर इंसान अपनी संपत्ति बढ़ाता है, किसी की जान बचाने पर उसके भविष्य की रक्षा होती है, लेकिन एक लड़की को बचाने पर पूरे परिवार की रक्षा होती है। बेटा, मैं नहीं जानता कि तुमने ये जानबूझकर किया या नहीं, लेकिन इतना जानता हूँ कि ऐसा करके तुमने अपने सारे पाप धो लिए हैं बेटा, धो लिए हैं। तुम्हारे इस एहसान का बदला हम कभी नहीं चुका पाएंगे, कभी भी नहीं। आज और इसी वक्त हम ये घर छोड़ रहे हैं। हाँ, ठीक कह रही हो। हमने इन्हें बहुत ज्यादा तकलीफें दी हैं, यहाँ से चलते हैं। आज्ञा दीजिए रावड़ी सर। अरे आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? ऋषा, हमने राउडी सर के घर को छोड़ने का फैसला किया है। हाँ बेटा, यहाँ से कहीं और चले जाएंगे। इतनी रात को एक जवान लड़की को लेकर हम कहाँ जाएंगे? ऋषा, ऋषा, क्या हो रहा है बेटा? तुम ऐसे भाग क्यों रही हो? कोई हमारा पीछा कर रहा है। कोई हमारा पीछा क्यों करेगा? क्या हुआ ऋषा? बोलो तो। यहाँ चुप जाइए, यहाँ पर ही रहिएगा, आवाज मत कीजिएगा। चुप रहिए, चुप रहिए, मैं बाद में बताती हूँ। आप लोग यही रहिएगा, ठीक है, जब तक कि मैं आवाज ना दूँ। हाँ? सर, कौन राउडी सर, राउडी सर, उन लोगों ने ऊपर। किसने किया ये? मैं नहीं जानता वो कौन थे। मेरी वाइफ कहाँ है? जरा उसे ढूंढेंगे। वो ठीक तो है ना? गोमती, वो जिंदा तो है ना? प्लीज प्लीज उसे संभालिए। गोमती, गोमती तुम कहाँ? मेरी गोमती। क्या बोलो सर। वो ठीक तो है ना? हाँ, वो ठीक है, जिंदा है। हाँ? क्या वो चली गई? हमेशा कहती थी कि वो मुझसे पहले जाना चाहती है। गोमती। और मेरी बेटी त्रिशा कहाँ है? वो कहाँ है? उसे ढूंढिए, उसे बचा लीजिए, मेरी बेटी को बचा लीजिए। वो लोग उसके पीछे पड़े हैं, उसे बचा लीजिए, प्लीज उसे बचा लीजिए। लेकिन आप तो सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। पैसा है मेरे पास। यही रखा है, ये लीजिए, ये पैसे और ये अंगूठी भी रख लीजिए और किसी तरह मेरी बेटी को बचा लीजिए, बचा लीजिए उसे, भगवान के लिए बचा लीजिए। हमें फौरन ऑपरेशन करना होगा। कंसेंट फॉर्म पर साइन कर दीजिए। पेशेंट के साथ आपका क्या रिलेशन है? डॉक्टर, वो इनकी बहन है। कुछ दिन पहले वो इन्हें यहाँ जख्मी हालत में लेकर आई थी और एडमिट किया था और उसी ने इन्हें खून भी दिया था।
ये मेरे भैया है। हाँ ये मेरे भैया है, भैया है मेरे। लड़की ने कहा ना ये उसका भाई है। इसकी हालत कितनी खराब है, इसे जल्दी से अंदर लेकर जाओ, इमरजेंसी है। यहाँ साइन कीजिए सर, साइन कीजिए। अंकल, आपको भी चोट लगी है? दर्द हो रहा है? प्लीज मत रोइए, अपने आंसू पोंछ लीजिए प्लीज। क्या आप ही पेशेंट के बड़े भाई हैं? जी सर। डोंट वरी, वो खतरे से बाहर है, बट हर माइंड एंड बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ शॉक। रिकवर होने के लिए उसे टाइम लग सकता है। हेड इंजरी की वजह से उसके ब्रेन फंक्शनिंग पर असर पड़ सकता है। उसका इम्पैक्ट कितना होगा वो तो अभी बताना मुश्किल है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वो मेरी बहन ठीक तो है ना? आप चिंता मत कीजिए, बैठिए। नहीं चलेगा, बताइए ना वो ठीक है? देखिए डरने की कोई बात नहीं, अब वो खतरे से बाहर है। शील हैव अ नॉर्मल लाइफ। हाँ लेकिन वो अपनी याददाश्त पूरी तरह खो बैठी हैं। अपने अतीत के बारे में उसे कुछ याद नहीं। उसे अपनी माँ, अपने पापा, यहाँ तक कि अपने बारे में भी कुछ याद नहीं। उसका पास्ट अब वही होगा जो आप उसे बताएंगे। आप उसे क्या बताएंगे ये आपकी चॉइस है। डॉक्टर वो पेशेंट बहुत पैनिक हो रही है। देखो देखो तुम डरो मत, हम है ना तुम्हारे साथ। देखो हम मुझे बहुत डर लग रहा है। फोटो में कौन है? ये कौन है? मैं नहीं जानती। याद आएगा, देखो मुझे यहाँ से जाना है। याद आएगा, ट्राई तो शांत करो। हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हम है ना यहाँ मुझे पर। कुछ समझ में नहीं आ रहा है डॉक्टर। calm down। देखो फोटो में देखो ये कौन है। देखो सब ठीक हो जाएगा। calm down, calm down। मैंने इन्हें पहले देखा है। शायद मैं इन्हें जानती हूँ। कौन है ये? मुझे बताइए, आप मेरे कौन लगते हैं? कौन है आप? बताइए कौन है? ये कौन है? प्लीज 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 डॉक्टर बता। कौन है आप? प्लीज बताइए आप कौन है? तुम्हारा भाई। भैया। भैया सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, बस दवाइयाँ टाइम पर लीजिए। ठीक है सर। और रूटीन चेकअप के लिए आते रहिए। ओके सर। हाँ ठीक है डॉक्टर। हेलो, और उस दिन से त्रिशा मेरी जिंदगी बन गई है। अब उसकी खुशी मेरी खुशी है, उसके दुख मेरे दुख हैं, और उसका बदला मेरा बदला बन गया है। एक एक करके मैंने उसके दुश्मनों का पीछा किया। मैं बदले की आग में जल रहा था, पर अपनी बहन को सारी खुशियां देना चाहता था। मैं अपनी इस लड़ाई से त्रिशा को कोसों दूर रखना चाहता था, उसे भनक भी नहीं लगने देना चाहता था। मैं बस सोच ही रहा था कि किस तरह उसे सुरक्षित रखूं कि तुम्हारे भाई ने मेरी बहन का हाथ मांगा। मुझे उसकी आंखों में सच्चाई दिखी। त्रिशा अपने भयानक अतीत या अपने माँ बाप की मौत के बारे में कुछ नहीं जानती। उसे पता भी नहीं लगना चाहिए। मेरी बहन का इस खून खराबे से कोई वास्ता नहीं है। सिर्फ मेरी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद मत करना। प्लीज इस शादी को मत रोकना।
कभी कभी प्यार के रिश्ते खून के रिश्ते से ज्यादा ताकतवर होते हैं। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आप ही की वजह से वो अब तक एक खुशहाल जिंदगी जीती आई है और जीती रहेगी। इसकी कंडीशन काफी क्रिटिकल है। ये अभी बेहोश है। इसके बचने की उम्मीद सिर्फ 7% है। अगले 24 घंटे के लिए हम कुछ नहीं कह सकते। उसे जिंदा रखो। उसने एक आदमी को देखा है, मुझे उसके डिटेल्स चाहिए। ये 2 लोगों की जिंदगी का सवाल है। 2 लोग? एक उसकी जिंदगी और एक तुम्हारी। अरे उसे इस तरह नहीं लगाते। अरे त्रिशा की एग्जाम कब तक चलेगी? 2 दिन में इसके एग्जाम खत्म हो जाएंगे। ये डिग्री इसका सपना है। क्या? हाँ, आप जाइए, अपनी बहन को कॉलेज छोड़ाइए। थैंक यू। यही मौका है, यही मौका है। आंखों में बदले की आग वाले एक्सप्रेशंस को भड़काने के लिए थोड़ा कोयला और लकड़ी की सप्लाई जारी रखो। जोर से चीख कर सारे लोगों को इकट्ठा करो और बता दो कि गणेश ने तुम्हारे साथ छेड़खानी की है। सब लोगों के सामने उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दो। देखना, शादी अपने आप टूट जाएगी और जीत हमारी होगी। अरे ये हमारे प्लान में नहीं है, ये मेरे प्लान में है। आशम, सीन में असली ड्रामा तो अब होगा। ड्रामा का डबल डोज होगा। कौन? ये मेरी इज्जत क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है। वो करने वाला था। रेप कर रहा है। मेरी इज्जत लूट। अरे दोनों वर्ड्स का एक ही मतलब है, यू फूल। अरे सासू, अब तो मेरा रेप होगा। साला कुकुरेट बच्चा, मोटरेट कीड़ा। पहले मेरा बेटी का दिल छीन के रख दिया, अब इस भोले भाले लड़की का चीर-हरण करता है। तेरी तो सासू नहीं, करूंगा। तू मेरे कान बंद कर। इसके होठों से ये तो पता चल गया कि इसने दुनिया की सबसे गंदी गालियां देकर मेरी तारीफ की होगी। वैसे इस भैंस की लातों का और मीठी मीठी बातों का मुझ पे कोई खास असर तो नहीं पड़ा है, लेकिन तुमने यूटर्न क्यों मारा? आई लव गणेश। स्वामी सर, आपने श्वेता मैम पे दिल हार दिया था। दिल तो घायल रिटर्न हो गया। होते हुए भी उसका साथ पाने के लिए मैं उसका जूनियर बन गया। इसलिए नहीं कि वो इंटेलिजेंट है, उसका फिक्र बड़ा सेक्सी है। स्वामी सर, सर इसकी हालत और भी बिगड़ती जा रही है। उसे जिंदा रखो। ये हमारे हाथ में नहीं है सर। इसे एक इंजेक्शन देके हम थोड़ी देर के लिए जगा सकते हैं, लेकिन 30 मिनट के बाद हम कुछ नहीं कर सकते। 30 मिनट में मेरा काम हो जाएगा। स्केच आर्टिस्ट को बुलाकर मेरे भाई के कातिल का स्केच तैयार करवाओ। 5 मिनट में एक आर्टिस्ट को लेकर आओ। इतनी शॉर्ट नोटिस पर आर्टिस्ट को बुलाना मुश्किल होगा। हम एक काम कर सकते हैं, पास में आर्ट एंड डिजाइन का एक कॉलेज है, वहाँ का प्रिंसिपल मेरा दोस्त है, वो जरूर मदद करेगा। मैं अभी आया। ग्रेट, मैं अभी इंजेक्शन देता हूँ। सर आप गलत मत समझिए, लेकिन स्टूडेंट्स के एग्जाम्स चल। देखिए ऐसा मत कहिए प्लीज, ये बहुत अर्जेंट है। सॉरी पर वो बहुत ही Excuse me, खतरनाक sir. क्रिमिनल है। मैंने पेपर सबमिट कर दिया सर। ओके त्रिशा, ये मेरी शादी का इनविटेशन कार्ड है, आप जरूर आइएगा। कांग्रेट्स। त्रिशा 1 मिनट, ये मेरे दोस्त हैं। हेलो। इन्हें एक फेवर चाहिए, एक फॉरेंसिक स्केच तैयार करवाना है। तुम करना चाहोगे? क्यों नहीं सर, मैं जरूर करूंगी। थैंक यू वेरी मच। त्रिशा तुम कॉलेज में नहीं हो ना? हाँ भैया, मैं एक जरूरी काम से क्रिस्टल हॉस्पिटल आई हूँ। क्रिस्टल हॉस्पिटल? आप मुझे यहाँ से पिक कर लीजिएगा। ठीक है, मैं पहुँचता हूँ। सॉरी सर। आंखें कैसी थी? क्या ये वही आदमी है? डॉक्टर, एडमिन का लेवल क्या यही कातिल का चेहरा है? क्या मेरे भाइयों को मारने वाला यही है? यही है, ढूंढ निकालो इसे। सर मुझसे गलती हो गई। इस स्केच को बनाते वक्त ना मेरे भाई का फोन आ गया था, शायद इसी वजह से मैंने भैया का स्केच बना दिया। सॉरी सर। मेरे भैया एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। एक बार फिर से डिटेल्स लेती हूँ और फिर बनाती हूँ। तुम्हारा भाई है ये? जी सर। फाइन। सर पर मेरे भैया गलत नहीं हो सकते। यस, तुम डरो मत। इस वक्त कहाँ है वो? हाँ, वो मुझे लेने के लिए यहीं पर आ रहे हैं। अच्छा, हाँ यहीं आ रहे हैं? जी सर, मेरे भैया एक नेक इंसान है। रिलैक्स, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा। तुम तो एक बहुत ही मासूम लड़की हो। तुम्हारा भाई भी तुम्हारी तरह मासूम ही दिखता है। जरूर तुमसे कोई गलती हुई है। रिलैक्स डियर, बैठो। सिट। भैया आ रहे हैं ना? जी सर। कॉल हिम।
आप मुझे लेने के लिए यहाँ आ रहे हैं ना? भाग्य अच्छा या बुरा नहीं होता, सिर्फ हमारा इरादा ही अंजाम के लिए जिम्मेदार होता है। मैं अपने भाई के कातिल को मौत के घाट उतारना चाहता था, ये मेरा कन्विक्शन था। मेरा कन्विक्शन इतना स्ट्रांग था कि भाग्य खुद उसे चलाकर मेरे पास ले आ रहा है। वो आ रहे हैं ना? हाँ, वो आ रहे हैं। चलो त्रिशा। मेरे भैया ने कुछ नहीं किया है। डरो मत त्रिशा। सर ये सब क्या है? सर नहीं 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 भैया। सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। सर प्लीज हमें जाने दीजिए। सर हमें छोड़ दीजिए प्लीज, आपको गलतफहमी। मुझे माफ कर दीजिए सर। कोई फैमिली वाला गायब है? हाँ सर। और तुम डर गए? इसने आप जैसे माफिया को हिला दिया, आपको कोलकाता आने पर मजबूर कर दिया, आपके दोनों भाइयों को मार दिया। क्या वो मेरे बेटे को छोड़ देता? वो बहुत खतरनाक आदमी है सर, बेरहम है। सर आपके माथे पर पसीना। ये सब मेरी ही गलती थी। अब वो सब भूल जाओ त्रिशा, ये कुछ और ही मामला है। ये क्या है भैया? छोड़ो ना, हमें इन सब से क्या। हाँ? तुम्हारे एग्जाम्स ठीक से हो गए? बस इतना ही बहुत है। हेलो श्वेता, कहाँ हो तुम? हाय, जल्दी आओ। हाय। मुझे कुछ काम है तो मैं बस अभी आता हूँ। त्रिशा का ख्याल रखना। गणेश, गणेश क्या हुआ? राहुल कोलकाता पहुंच गया है। मैं नहीं जानता वो कब और कैसे अटैक करेगा। मेरी बहन का ख्याल रखना। हाँ बोल। तू मेरी नाक के नीचे से अपनी बहन को ले गया, अब मैं ठीक उसी तरह तेरी नाक के नीचे से तेरी बहन को वापस छीन लूंगा। त्रिशा, त्रिशा कहाँ है? उसने तो कहा कि आपने उसे बुलाया है। क्या वो आपके पास नहीं आई? तुमने उसे अकेले कैसे जाने दिया? क्या हुआ है? वो मैंने उसे बुलवाया था, ग्राउंड फ्लोर पर कुछ खरीदना चाहती थी। अब मैं उसे ढूंढ लेता हूँ। चला जा। कहाँ? जहाँ मैं तुझे बुलाऊं। त्रिशा ठीक तो है ना गणेश? त्रिशा को कुछ नहीं होगा, मैं होने नहीं दूंगा। अगर मैं लौट कर नहीं भी आया तो त्रिशा जरूर आएगी और तुम उसकी शादी अपने भाई से करवाओगी। त्रिशा कहाँ है? मेरी बहन कहाँ है? बता मेरी बहन कहाँ है? बोल मेरी बहन कहाँ है? कहाँ है मेरी बहन? मार दिया उसे। मेरा झूठ सुन के तेरी रूह कांप गई तो मेरा क्या हुआ होगा? बेरहमी से मारा तूने मेरे भाइयों को, मेरे ही आदमियों को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया। सल्यूट करता हूँ। जानता तेरी बहन को मेरे पास कौन लेकर आया?
जिसे बचाने के लिए तू इतना तड़प रहा है, जिसके लिए तू उम्र भर रोने वाला है, उसे मुझ तक पहुंचाने वाला कोई और नहीं तो खुद है। हाँ, तो खुद। जैसे ही तेरी बहन को ले जाने वाली शिप पोर्ट को छोड़ देगी, उसके बाद मैं भी नहीं जान पाऊंगा कि वो शिप कौन से देश में जाने वाली है। ये दस्तूर है इस धंधे का। वहाँ हवस के पुजारी, लड़कियों के व्यापारी हैं। हर दिन उसकी इज्जत की बोली लगेगी, हर रात एक नया पति, और ये सब कुछ तेरी वजह से। ये सच तेरी आत्मा को छलनी छलनी कर देगा, और तब तक तू जी लेगा। हेलो भैया, तुम कहाँ? भैया मुझे बहुत डर लग रहा है। इस वक्त तुम कहाँ हो त्रिशा? कार बहुत स्पीड से चल रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। शांत हो जाओ, रोना बंद करो, बाहर देखने की कोशिश करो। बताओ क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? रिवर साइड मॉल अभी क्रॉस किया है। अब क्या दिख रहा है तुम्हें? हम हुगली ब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं। जल्दी आइए भैया, मुझे मैं भी हुगली ब्रिज पर हूँ। मुझे हिम्मत रखो त्रिशा। अब क्या दिख रहा है बताओ? हम ईडन गार्डन के पास हैं। मैं ईडन गार्डन पहुँच गया हूँ। तुम्हारा भाई तुम्हें लेने आ रहा है। भैया जल्दी आइए भैया। भैया भैया बहुत सारी बसेस हैं, शायद बाबू घाट बस स्टैंड है। कार ने अभी एक मस्जिद को क्रॉस किया है। आप कहाँ पहुँचे? शायद श्याम गार्डन है। प्लीज जल्दी आइए। कार एक ट्रैफिक जाम में रुक गई है। अभी तक ट्रैफिक में ही फंसे हुए हैं। भैया आप कहाँ हैं? जल्दी आइए। अब क्या दिख रहा है त्रिशा? जल्दी बताओ। चलो बाहर की तरफ देखने की कोशिश करो। मुझे अब दिख रहे हैं भैया, मैं आपको देख सकती हूँ। कहाँ हो तुम? तुम्हें मेरा चेहरा दिख रहा है या मेरी पीठ दिख रही है? मुझे आपका चेहरा दिख रहा है। त्रिशा, मुझे तुम्हारी कार दिख रही है। हाँ? मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ त्रिशा, मैं आ रहा हूँ। जब तेरी बहन की गाड़ी इस रोड को क्रॉस करेगी, उस वक्त वो एक अय्याशी का सामान बन के रह जाएगी। त्रिशा! और चिल्ला। चली गई बहना। अगर दुनिया में वाकई कोई
मारिए सर, प्लीज सर, मुझे मत मारिए सर, सर मुझे मत मारिए। के लिए कुछ भी कर सकता है ना? मैं तो सिर्फ पैसों के लिए भी तुम्हें मार देता, तो फिर अपनी बहन के लिए तुम्हें कैसे जिंदा छोड़ता? भैया प्लीज इन्हें घूमने दीजिए, स्कूल जाने दीजिए, कॉलेज जाने दीजिए, सुरक्षित महसूस करने दीजिए। अगर कोई पसंद है तो जाके उसे बता दीजिए।